हाय फ्रेंड्स, आज हम लोक प्रशासन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक का नाम है हमारे विकासशील एवं विकसित देशों में लोक प्रशासन की भूमिका। तो इस टॉपिक पर एक बहुत ही अच्छा लेक्चर पढ़ने की कोशिश करेंगे, तो आप हमारे साथ बने रहिए ताकि आपको इसके बारे में जानकारी हो सके। तो शुरुआत करते हैं आज का टॉपिक। टॉपिक हमारा विकासशील और जो विकसित देश है, वहाँ पे हमारे लोक प्रशासन की क्या भूमिका होती है, उसके बारे में बात करें। तो लोक प्रशासन की भूमिका और जो उसकी कार्यप्रणाली है, किसी भी देश की विकास अवस्था, चाहे वो विकसित हो, चाहे विकासशील हो, वहाँ पर बहुत ज़्यादा निर्भर करती है, अर्थात वह काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखती है। दोनों प्रकार के देशों में क्या होता है, प्रशासन की अपनी विशिष्ट विशेषताएँ होती है और वहाँ पे अलग-अलग तरह की चुनौतियाँ भी होती है। कई बार परीक्षा में इनसे संबंधित प्रश्न आते रहते हैं, आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। बात करें हमारे विकसित देशों की, तो विकसित देशों के प्रशासन की क्या-क्या विशेषताएँ होती है? जैसे कि विकसित देशों में लोक प्रशासन क्या होता है, आमतौर पे अधिक परिष्कृत होता है, कुशल होता है और स्थापित होता है। मतलब बहुत लंबा समय हो चुका होता है वहाँ पे लोक प्रशासन को स्थापित हुए। साथ ही साथ परिष्कृत मतलब रिफाइंड होता है, साथ ही साथ कुशल भी होता है। बात करें इसकी विशेषताओं की, तो इसकी कुछ खास विशेषताएँ होती है। जैसे विकेंद्रीकृत प्रशासन। तो विकसित देशों में क्या होता है, अक्सर सत्ता का क्या होता है, विकेंद्रीकरण होता है। मतलब सत्ता का किसी एक ही पद पे या किसी भी एक ही संस्थान में संग्रहित नहीं होती है, अर्थात सत्ता का क्या होता है, विकेंद्रीकरण होता है, जिससे क्या होता है, स्थानीय निकायों को अधिक स्वायत्तता मिलती है। साथ ही साथ क्या, निर्णय लेने की शक्ति भी मिलती है। इससे क्या होता है, इससे सेवाएं अधिक प्रभावी ढंग से और हमारे नागरिकों की आवश्यकता के अनुरूप प्रदान की जा सकती है। इसकी वजह से, विकेंद्रीकृत प्रशासन की वजह से। दूसरी विशेषता की बात करें, तो राष्ट्रीय कानूनों के प्रति प्रतिबद्धता। मतलब प्रशासन क्या है, राष्ट्रीय कानूनों, संवैधानिक प्रावधानों और जो स्थापित नियम होते हैं, इनके प्रति क्या होता है, दृढ़ रूप से प्रतिबद्ध होता है। आप इसे याद रखें, प्रशासन क्या होता है, राष्ट्रीय कानूनों, संवैधानिक प्रावधानों और जो स्थापित नियम है, उनके प्रति दृढ़ता से प्रतिबद्ध होता है। बात करें वहां पे क्या, कानून का शासन प्रभावी ढंग से लागू होता है। वहां क्या होता है, कानून का शासन प्रभावी ढंग से लागू होता है। फिर बात करें टार की, टार की बात करें तो टार 3 अक्षरों से मिलकर बना, TAR। टी का मतलब ट्रांसपेरेंसी, ए का मतलब अकाउंटेबिलिटी और आर का मतलब रेस्पॉन्सिबिलिटी। तो विकसित देशों में क्या है, 3 शब्द को काफ़ी ज़्यादा जोर दिया जाता है। मतलब टी का मतलब पारदर्शिता युक्त, ट्रांसपेरेंसी, ए का मतलब अकाउंटेबिलिटी मतलब जवाबदेहिता और आर का मतलब रेस्पॉन्सिबिलिटी मतलब उत्तरदायित्व। तो विकसित देशों का प्रशासन अत्यधिक पारदर्शी मतलब ट्रांसपेरेंट, जवाबदेह मतलब अकाउंटेबल और उत्तरदायी मतलब रेस्पॉन्सिबल होता है। बात करें सूचना का अधिकार, नागरिक चार्टर और जो हमारे प्रभावी शिकायत निवारण तंत्र होते हैं, ये इनकी विशेषताएं होती है। ये विकसित देशों के हम प्रशासन की बात कर रहे हैं। फिर बात करेंगे पेशेवर नौकरशाही की। तो नौकरशाही क्या, अत्यधिक पेशेवर होती है, योग्यता आधारित और कैसी होती है, तटस्थ होती है। मतलब किसी भी पार्टी या फिर जो हमारे दल होते हैं, इनके प्रति अपना मोह नहीं रखती है, वह केवल अपना कार्य करती है। इसमें क्या है, विशेषज्ञता और दक्षता को महत्व दिया जाता है। विकसित देशों में क्या दिया जाता है, विशेषज्ञता और दक्षता को महत्व दिया जाता है। और राजनीतिक हस्तक्षेप क्या, अपेक्षाकृत कम होता है। इनमें क्या होता है, राजनीतिक हस्तक्षेप अपेक्षाकृत कम होता है। फिर आता है जन सहभागिता युक्त प्रशासन। जन सहभागिता युक्त प्रशासन की बात करें, तो नीति निर्माण और क्रियान्वयन में क्या, जन सहभागिता मतलब पब्लिक पार्टिसिपेशन को महत्व दिया जाता है। या नीति निर्माण और क्रियान्वयन में क्या होता है, जन सहभागिता और क्या होती है, जन सहभागिता को महत्व दिया जाता है। मतलब पब्लिक पार्टिसिपेशन को बहुत ज्यादा महत्व देते हैं। नागरिक समाज संगठन, परामर्श प्रक्रियाएं और जो हमारे विभिन्न तरह के मंच होते हैं, ये नागरिकों को प्रशासन के साथ जुड़ने का अवसर देते हैं। अगली विशेषता आती है हमारी कौन सी, प्रशासनिक संरचना तार्किक और स्वतंत्र। मतलब प्रशासनिक संरचना कैसी होती है, तार्किक, सुव्यवस्थित और तर्कसंगत होती है। जितनी भी संरचनाएं होती है, बेकार किसी भी संस्था का निर्माण नहीं किया जाता। वे क्या करते हैं, वे बाहरी अनुचित प्रभाव से अपेक्षाकृत क्या होती है, स्वतंत्र होती है, जिससे वे निष्पक्ष रूप से कार्य कर पाती है। ये हम विशेषता देख रहे हैं विकसित देशों के प्रशासन की। अब हम देखेंगे विकासशील देशों के अंदर प्रशासन की कौन-कौन सी विशेषताएं होती है। जैसे विकासशील देशों में लोक प्रशासन को अक्सर क्या है, कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, जो क्या है, उनकी विकास प्रक्रिया को भी प्रभावित करती है। अब हम बात करेंगे जो विकासशील देश है, उनके प्रशासन की कौन-कौन सी विशेषताएं हैं। जैसे प्रशासन में भ्रष्टाचार, लालफीताशाही। तो ये हमारे विकासशील देशों के प्रशासन की आम समस्याएं हैं। जो हमारे विकासशील देश है, उनके प्रशासन की आम समस्याओं में एक आती है हमारे प्रशासन में भ्रष्टाचार और लालफीताशाही। भ्रष्टाचार क्या करता है, संसाधनों का दुरुपयोग और असमानता को जन्म देता है, जबकि हमारी लालफीताशाही क्या करती है, प्रक्रियाओं में अनावश्यक देरी और अक्षमता को पैदा करती है। फिर बात करें प्रशासन में औपनिवेशिक विरासत। मतलब प्रशासन में औपनिवेशिक विरासत की बात करें, तो कई विकासशील देशों में औपनिवेशिक काल से चली आ रही जो हमारी प्रशासनिक संरचनाएं और मानसिकताएं हैं,
ये अभी क्या है आज भी मौजूद है, जो बहुत लंबे समय से चली आ रही है। हो सकता है उनकी ज़रूरत आज नहीं है, लेकिन फिर भी ये चली आ रही है। जो जनता की सेवा के बजाय क्या कंट्रोल मतलब नियंत्रण और सत्ता पे आधारित होती है। कई ऐसी संरचनाएँ या संस्थाएँ चल रही है। फिर जन सहभागिता की कमी की बात करें, तो इसमें हमारे विकासशील देशों में नीति निर्माण और क्रियान्वयन में जन सहभागिता क्या अक्सर कमी देखी जाती है। जनता का उपयोग या जनता की राय कम से कम ली जाती है, जिससे क्या नीतियों में जनता की जो वास्तविक आवश्यकताएँ होती है, उनका अभाव दिखता है और क्रियान्वयन में काफ़ी ज़्यादा समस्याएँ आती है। फिर प्रशासन में प्रतिबद्धता का अभाव की बात करें, तो लोक सेवकों में क्या होता है, सार्वजनिक सेवा और कल्याण के प्रति प्रतिबद्धता का अभाव भी देखा जा सकता है, जिससे क्या प्रेरणा की कमी और उदासीनता क्या है उत्पन्न होती है। फिर बात करें हम संक्रमणकालीन प्रशासनिक व्यवस्था, मतलब विकासशील देश क्या है अक्सर प्रारंभिक से आधुनिक प्रशासनिक प्रणालियों की ओर संक्रमण की स्थिति में होते हैं। मतलब उनमें शुरुआती जो संस्थाएं होती है उनका निर्माण हो चुका होता है और जो हमारी जो अच्छी विकसित देशों की जो संस्थाएं होती हैं उनकी तरफ वो बढ़ रही होती है। इसी बात को हम संक्रमण की अवस्था कहते हैं, जिससे क्या अस्थिरता और विरोधाभास पैदा होता है कि दोनों में से वर्तमान में किसको अपनाया जाए, पुरानी को अपनाया जाए कि नई को अपनाया जाए। तो इसमें विरोधाभास उत्पन्न होता है। क्यों? क्योंकि हमें विकसित देशों की तरफ भी जाना है, लेकिन हमें वर्तमान स्थिति को भी देखना है। बात करें हमारी अकर्मण्यता, रूढ़िवादिता, तो प्रशासन में अकर्मण्यता और रूढ़िवादिता पाई जाती है। क्या प्रशासन में क्या अकर्मण्यता और रूढ़िवादिता पाई जाती है, जिससे क्या नई चुनौतियों के प्रति अनुकूलन और सुधारों को लागू करना कठिन हो जाता है। क्योंकि प्रशासन में क्या होता है अकर्मण्यता मतलब कोई भी नया काम करने के प्रति क्या अरुचि पाई जाती है। साथ ही साथ रूढ़िवादिता, कोई भी नया काम आता है तो उसको पुराने तरीके से करने का प्रयास किया जाता है, जिससे क्या जितने भी नई चुनौती आती है उनके प्रति क्या अनुकूलन और सुधारों को लागू करना बहुत ज्यादा कठिन हो जाता है। अब हम बात करें प्रशासन की भूमिका, मतलब दोनों प्रकार के देशों में चाहे विकसित हो चाहे विकासशील, लेकिन खासकर क्या है विकासशील देशों में इसका महत्व बहुत ज्यादा है। तो लोक प्रशासन की भूमिका व्यापक और बहुआयामी है, जो किसी भी देश के शासन और विकास के लिए केंद्रीय तत्व है। मतलब किसी भी देश का यदि शासन और विकास देखना है तो लोक प्रशासन मजबूत होना चाहिए। हालांकि विकासशील देशों में इसकी भूमिका अक्सर अधिक सक्रिय होती है और परिवर्तनकारी होती है। जैसे हमारे जो लोक प्रशासन है इसका उद्देश्य की बात कर रहे हैं कि लोक प्रशासन क्यों होना चाहिए। पहला कारण हमारे सरकार के जो उद्देश्य है वो प्राप्त करने का साधन होता है लोक प्रशासन। तो हम महत्व देख रहे हैं कि प्रशासन क्या है, सरकार के द्वारा जो निर्धारित नीतियां होती है और लक्ष्य होते हैं इनको प्राप्त करने का प्राथमिक साधन होता है। मतलब नीति और लक्ष्य प्राप्त करना है तो लोक प्रशासन के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है। चाहे वो आर्थिक विकास करना हो, चाहे सामाजिक कल्याण हो, चाहे सुरक्षा हो, तो कोई सा भी लक्ष्य हो आपका जो प्राप्त करना है तो आप लोक प्रशासन के माध्यम से कर पाओगे। फिर जन कल्याण का माध्यम, फिर जनता के कल्याण को बढ़ावा देने, सेवाएं प्रदान करने और जीवन स्तर में सुधार लाने का बहुत ही महत्वपूर्ण माध्यम है। ये क्या करता है जनता के कल्याण को बढ़ावा देना, साथ ही साथ सेवाएं प्रदान करना और लोगों के जीवन स्तर में सुधार लाने के लिए हमारे लोक प्रशासन बहुत महत्वपूर्ण कार्य करता है। एकता, अखंडता और शांति व्यवस्था बनाए रखना, मतलब प्रशासन क्या करता है, प्रशासन आंतरिक सुरक्षा, कानून और व्यवस्था बनाए रखने और राष्ट्रीय एकता अखंडता को सुनिश्चित करने में भी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कौन? लोक प्रशासन। बात करें हमारे लोकतंत्र का वाहक और रक्षक की, तो प्रशासन क्या है लोकतांत्रिक प्रक्रियाएं जैसे हमारे चुनाव इनको संचालित करता है। प्रशासन क्या करता है लोकतांत्रिक जो प्रक्रियाएं होती है जैसे चुनाव जैसी चीजें होती हैं इनको संचालित करता है और लोकतांत्रिक मूल्यों और सिद्धांतों की भी रक्षा करता है। कौन? लोक प्रशासन। फिर सामाजिक आर्थिक परिवर्तनकर्ता के रूप में की बात करें, विशेषकर हमारे विकासशील देशों में, किसमें? खासकर विकासशील देशों में जो हमारे सामाजिक आर्थिक परिवर्तनकर्ता के रूप में काम करता है। प्रशासन क्या करता है सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन करता है, जैसे हमारी गरीबी उन्मूलन करना, शिक्षा का प्रसार करना, स्वास्थ्य सुधार करना। तो इस तरह के जो आर्थिक परिवर्तन होते हैं इनका एक शक्तिशाली एजेंट होता है, इनको करने में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। फिर सभ्यता, संस्कृति, कला के संरक्षणकर्ता के रूप में तो प्रशासन क्या करता है राष्ट्रीय धरोहर, संस्कृति और कला के संरक्षण और संवर्धन में काफी बड़ी भूमिका निभाता है। विधि और न्याय प्रदान करना, तो ये कानून को लागू करता है। साथ ही साथ नियम कानून के दायरे में न्याय प्रदान करता है। ये क्या करता है नियम कानून के दायरे में रह के क्या है न्याय प्रदान करता है। क्यों? क्योंकि हमारी जो जेस होती है, न्याय व्यवस्था होती है, तो इसमें प्रशासन काफी ज्यादा महत्वपूर्ण योगदान करता है। इससे क्या होता है नागरिकों के अधिकारों की रक्षा होती है। फिर आजीविका का माध्यम, तो ये क्या बड़ी संख्या में लोगों को रोजगार प्रदान करता है। ये क्या करता है लोगों को रोजगार प्रदान करने का कार्य भी करता है, जिससे उनकी आजीविका क्या होती है सुनिश्चित होती है। फिर बात करें लोक प्रशासन अध्ययन के विषय के रूप में भी काम करता है। ये एक महत्वपूर्ण अकादमिक अनुशासन है जो हमारे शासन और प्रबंधन के सिद्धांतों और प्रथाओं का अध्ययन करता है। फिर प्राकृतिक और मानवीय आपदा के निवारक के रूप में काम करना,
तो कहीं भी आपदा आती है, तो आपदा प्रबंधन, राहत और पुनर्वास कार्यों में ये बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। फिर मानवाधिकारों के संरक्षणकर्ता के रूप में बात करें, तो प्रशासन नागरिकों के मानवाधिकारों की रक्षा और उन्हें लागू करने के लिए जिम्मेदार है। प्रशासन क्या है? हमारे नागरिकों के मानवाधिकारों की रक्षा और उनको लागू करने के लिए जिम्मेदार है। प्रशासनिक नीतियों का प्रसारण और प्रशासनिक नवाचारों का प्रारंभ करता भी हमारे प्रशासन है। ये क्या करता है? सरकार की नीतियों को जनता तक पहुंचाता है और प्रशासनिक दक्षता में सुधार के लिए नवाचारों को लागू करता है। क्या करता है? प्रशासनिक दक्षता में जब सुधार करने होते हैं, तो नवाचारों को लागू करने का काम भी कौन करता है? हमारे लोक प्रशासन करता है। और बात करें सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक परिवर्तनकर्ता के रूप में भी हमारा लोक प्रशासन कार्य करता है। व्यापक अर्थों में देखें तो प्रशासन समाज के विभिन्न आयाम, जैसे हमारे सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, जिस तरह के आयाम होते हैं उनमें परिवर्तन लाने और उन्हें दिशा देने में एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो इस तरह आज हमने देखा लोक प्रशासन का हमारे विकासशील और विकसित देशों में किस प्रकार योगदान है, उनकी विशेषताओं के बारे में काफी डिटेल से देखा। इस प्रकार के इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े। वीडियो यदि पसंद आता तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।